हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केया बर्मन आई केयर गुड़गांव से। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव आई सर्जरी। अब ये रिफ्रैक्टिव आई सर्जरी समझ में नहीं आता, हमें समझ में आता है लैसिक। काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं जो चश्मा पहनते हैं। चश्मा पहनना किसी को भी पसंद नहीं होता, क्योंकि चश्मा पहनने से खेलने में तकलीफ होती है, बाहर घूमने जाते हैं, अच्छे कपड़े पहने, सब चीज़ों में तकलीफ होती है। सब चाहते हैं कि उनका चश्मा हट जाए तो अच्छा है, क्योंकि चश्मा जो है वो आपके लिए विजन को लिमिट कर देता है। तो आपको सिर्फ फ्रेम के थ्रू दिखता है, आसपास की आपकी फील्ड ऑफ विजन कम हो जाती है। तो अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं बिल्कुल बढ़िया होता है, नज़र अच्छी हो जाती है। पर कॉन्टैक्ट लेंस के भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आंखों में इरिटेशन होती है, तकलीफ होती है, पहन के सो नहीं सकते, कुछ घंटे तक पहन सकते हैं। तो अब परमानेंट इलाज क्या है? परमानेंट इलाज है कि हम कोई सर्जरी करके आपकी आंखों का पावर दूर कर दें। अब सर्जरी अलग अलग प्रकार की होती है, पर हम नॉर्मल लेमन टर्म्स में या जो आम आदमी जानता है वो जानता है लैसिक। लैसिक करा लिया। अब लैसिक जो है वो एक तरीके का ऑपरेशन होता है जिससे आपकी आंखों का पावर दूर किया जा सकता है। अब आंखों का पावर दूर कैसे करते हैं? काफ़ी लोगों के मन में बहुत डर रहता है कि आंख खराब तो नहीं हो जाएगी, बाद में पावर तो नहीं आ जाएगा। ये सारे डरों को दूर करने के लिए और क्या क्या टेक्निक्स होती है वही आज आपको बताएंगे। तो ये हमारी आंख है। आप देखेंगे आंख में ये लेंस होता है, ये हमारी काली पुतली जो कॉर्निया आप देखते हैं वो है, और ये पूरा का आंख का पर्दा है। आंखों के अंदर अगर लेंथ ज़्यादा है, लेंस की वजह से, काफ़ी चीज़ों की वजह से आपकी आंखों का पावर निश्चित होता है। इन सब को ठीक करने के लिए अगर हम कोई प्रोसीजर बोलते हैं, जो हम लैसिक प्रोसीजर की बात करते हैं, ये होता है, ये काली पुतली यानी कि कॉर्निया के शेप को चेंज करके पावर को दूर करने की टेक्निक को हम आज बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, हम आँख के अंदर नहीं एंटर करते, हम आँख के सतह यानी कि सरफेस से कॉर्निया के ही शेप को चेंज करके हम आपकी पावर को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो प्रोसीजर्स हैं या ये टेक्निक जो है ये 3 तरीके की होती है। एक होता है सरफेस प्रोसीजर जिसको हम PRK बोलते हैं, दूसरा होता है लैसिक प्रोसीजर जो आम आदमी सब जानते हैं, और तीसरा होता है स्माइल। अब इन तीनों प्रोसीजर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ कि ये कैसे होता है। अब जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे हम अपना चश्मा हटवाना चाहते हैं, वो सबसे पहले आपका एक टेस्ट करेंगे जिससे उनको पता चलेगा कि आपकी आंखों की कॉर्निया की कर्वेचर कैसी है और उसकी थिकनेस कैसी है। उसके हिसाब से वो बताएंगे आपको कि आपके लिए कौन सा प्रोसीजर सबसे अच्छा रहता है। सबसे पहला प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं सरफेस ट्रीटमेंट या PRK प्रोसीजर। तो ये जो प्रोसीजर होता है इसमें आपकी आंख जो है, ये आंख, उसकी 5 लेयर होते हैं। ऊपर वाली सतह यानी कि उसकी स्किन जो होती है उसको हम बोलते हैं एपिथेलियम। उसके बाद बीच की जो लेयर होती है हम उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी कट नहीं लगाते, ऊपर के एपिथेलियम को निकालते हैं। ये एपिथेलियम हम लेज़र द्वारा भी निकाल सकते हैं जो बिल्कुल टचलेस ब्लेडलेस होता है, या फिर हम इसको किसी इंस्ट्रूमेंट से स्क्रैप करके भी निकाल सकते हैं। हमने जब ऊपर की सतह को निकाल दिया उसके बाद हम एक्साइमर लेज़र, एक स्पेशल लेज़र होता है जो आपकी आंखों के कॉर्निया के स्ट्रोमा को शेप देता है। ये जो होता है, ये शेप जिस तरीके से एक मूर्तिकार मूर्ति को शेप देता है, वैसे ये जो लेज़र होता है ये आपकी कॉर्निया को शेप देता है, और इस तरीके से शेप देता है जो उसमें हमने डेटा इनपुट किया होता है कि आपका पावर 0 हो जाए, आपको और चश्मा पहनने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये आपके कॉर्निया को परमानेंटली शेप चेंज कर देता है। अब क्योंकि हमने ऊपर की स्किन निकाली है तो उसको रीग्रो करने के लिए आपकी आंखों पे कॉन्टैक्ट लेंस रख दिया जाएगा जो 3 से 4 दिन के लिए छोड़ दिया जाएगा, और उसके नीचे स्किन अपने आप ग्रो कर जाती है। ये सबसे सेफेस्ट टेक्निक है। अगर आंख थोड़ी सी वीक है या आंखों में थोड़ा सा भी थिकनेस कम है या कोई भी डाउट रहता है कि शायद आंख थोड़ी वीक हो सकती है, उसमें हम PRK प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट टेक्निक होती है। आंखों में कोई कट नहीं रहता, पूरी आंख इंटैक्ट रहती है। तो फिर हम सब पेशेंट्स में क्यों नहीं करते? ये इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें हल्का सा दर्द रहता है, 1-2 दिन के लिए दर्द रह सकता है, और इसकी हीलिंग टाइम यानी कि आंख में ब्लरीनेस थोड़े 3-4 दिन के लिए रहता है, क्योंकि 3-4 दिन जब तक स्किन ग्रो कर नहीं जाती तब तक आपकी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस पड़ा रहता है। तो ये उसके लिए हम अवॉइड करते हैं। अगर हम दूसरा कोई प्रोसीजर कर सकते हैं जिसमें हीलिंग जल्दी हो जाती है तो हम उसको प्रेफर करते हैं। दूसरा प्रोसीजर होता है हमारा लैसिक। लैसिक में क्या होता है, हमने बताया था, ऊपर एक एपिथेलियम, बीच में स्ट्रोमा, जो पहले 2 लेयर्स होते हैं कॉर्निया के, इसमें एक पार्शियल थिकनेस का 90 से लेकर 100 माइक्रोमीटर का एक फ्लैप बनाया जाता है। आपने देखा होगा दरवाजा होता है वो एक हिंज के साथ यानी कि एक जगह अटका रहता है, वैसे ही ये फ्लैप जो होता है, ये फ्लैप हम एक तरफ से लिफ्ट करते हैं। नीचे जो एक्साइमर लेज़र हमने सरफेस ट्रीटमेंट में यूज़ किया तो उससे हम इसके शेप को चेंज करते हैं, फिर फ्लैप को वापस रख देते हैं। ये फ्लैप 2 तरीके से बन सकता है।
एक मोटराइज्ड ब्लेड होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोकेरेटम, उसके द्वारा बन सकता है, या फिर एक स्पेशल लेजर होती है जिसको हम बोलते हैं फेम्टो लेजर, उसके द्वारा। उसमें एक कॉन्टैक्ट लेंस आपकी आंख पे चिपकती है, लेजर यानी कि लाइट रेज जाके बिना किसी ब्लेड की मदद से वो आपके फ्लैप को बना देते हैं। हम जो उसमें जिस थिकनेस पे हम फ्लैप बनाना चाहते हैं वो इनपुट करते हैं और उसी थिकनेस पे ये बना देता है और सेफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये होता है फेम्टो लेजर द्वारा फ्लैप बनाना। उसके बाद एक्साइमर लेजर से शेप चेंज होता है। ये हुआ आपका दूसरा टेक्निक लैसिक का। अब तीसरी जो टेक्निक होती है, जो सबसे नई टेक्निक या आधुनिक टेक्निक है, वो है स्माइल। जिस लेजर द्वारा हमने फ्लैप बनाया था, जो आपने पिछले में देखा था, उसी लेजर को यूज करके आपके कॉर्निया के जो 5 लेयर्स हैं उसमें जो सेकंड लेयर है स्ट्रोमा के लेवल पे जाके 2 लेवल पे जाके लेजर लाइट रेज जाती हैं और वो आपके 2 लेयर को डिसेक्ट कर देती है। हम सिर्फ ऊपर 2 मिलीमीटर का कट होता है, उससे अंदर जाते हैं, ऊपर से और नीचे से इस टुकड़े को अलग कर देते हैं या फ्री कर देते हैं और उस टुकड़े को पकड़ के निकाल देते हैं। इससे क्या होता है, आपकी कॉर्निया जो है फ्लैट हो जाती है, उसमें पावर चला जाता है और अपने आप आपका चश्मा चला जाता है। स्माइल इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें कट से 2 मिलीमीटर का है, पूरे फ्लैप नहीं कटा है, तो कॉर्नियल नर्व्स नहीं कट होती, ड्राइनेस के चांसेस कम रहते हैं, इसकी हीलिंग भी बहुत बढ़िया रहती है। और इसमें अगर आपकी ज़्यादा पावर है तो ये आपकी कॉर्निया की सेफ्टी भी बढ़ा देता है, क्योंकि ये आपके कॉर्निया में टोटल कोई कट नहीं है, ये पूरी कॉर्निया को इंटैक्ट रखता है। तो स्माइल ज़्यादा पावर जिनको है उनके लिए सेफ प्रोसीजर है, जिनको ड्राइनेस की इशू है उनके लिए ये बहुत बढ़िया प्रोसीजर है क्योंकि इसमें ड्राइनेस कम रहती है और इसकी हीलिंग भी बहुत बढ़िया होती है। तो ये तीनों टेक्निक है अलग अलग रिफ्रैक्टिव सर्जरी प्रोसीजर्स के, यानी कि आंखों के कॉर्निया के ऊपर शेप को चेंज करके आपके पावर को दूर करने की 3 अलग पद्धति है। हम काफ़ी बार सुनते हैं कॉन्टूरा लेसिक कराना, सिल्क कराना, ये सब जो चीज़ें हैं ये कंपनी के मशीन के नाम हैं। कॉन्टूरा में लैसिक ही होता है, सिल्क जो है वो एक टाइप का स्माइल टाइप का ही सर्जरी है। ये सारे के सारे अलग अलग कंपनी के नाम्स होते हैं, तो उनसे कंफ्यूज ना होइए। सबसे पहले अपना टेस्ट कराइए और फाइंड आउट कीजिए कि आपके लिए, आपकी आंखों के लिए आपका डॉक्टर बताएगा कि सबसे अच्छा प्रोसीजर कौन सा है जो आपके लिए सेफ है, जो आपको सबसे अच्छे रिजल्ट देगा, एंड गो हेड विद इट। ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है, इसमें आंख खराब होने के कोई चांसेस ही नहीं है। ये क्योंकि सिर्फ ऊपर ऊपर से होता है, ये लेज़र आंख के अंदर जाके कोई डैमेज नहीं कर सकता, तो इसीलिए ये बहुत सेफ प्रोसीजर है। अगर आपका कॉर्नियल टोपोग्राफी यानी कि आंखों का स्कैन, कॉर्निया का स्कैन बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल करवाइए और एंजॉय कीजिए अपनी ग्लास फ्री विजन, यानी कि बिना चश्मे की आपकी नज़र को आप अच्छे से एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।